हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कंडीशनल क्लॉज के बारे में सीखेंगे। कंडीशनल क्लॉज यानी कि शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य जिनमें प्राय यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एक नियम है इसका पहले कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, चाहे आपकी हिंदी दोनों साइड में फ्यूचर की बन रही हो। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो आप देख सकते हो कि इधर फ्यूचर की हिंदी है, इधर फ्यूचर है, लेकिन आपको इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। वह नहीं आएगा यदि वह उसे आमंत्रित नहीं करेगा। तो इसमें देखें कि इसमें यदि नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसमें इफ की जगह अनलेस का प्रयोग कर देते हैं। ही विल नॉट कम अनलेस ही इनवाइट्स हिम। ध्यान दें कि दोनों वाक्य फ्यूचर में होने पर भी इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान दें कि अनलेस जब आएगा तो इसमें नॉट का प्रयोग ना करें, उसी में अपने आप में नेगेटिव भाव होता है। दूसरा जो नियम है वो है इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि प्रयोग होगा तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यदि यहां शेर आ जाए तो वह हमें खा जाएगा। इफ अ लायन केम हियर ही वुड ईट अस। नोट ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में किसी ऐसी संभावना को दर्शाया जाता है जिसके पूरा होने की आशा नहीं होती। जैसे यहां से आने की कोई आशा नहीं है तो इस ऐसे वाक्यों में हम इसको बनाते हैं। तीसरा नियम है कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट प्रयोग किया जाता है तो उससे अगले वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों की हिंदी इस तरीके की होती है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ध्यान दें, इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप देख सकते हो कि हैड को यानी कि जो परफेक्ट टेंस था उस हैड को यदि आगे लगा दें तो आपको इफ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ऐसे वाक्यों में यदि हैड को सबसे पहले प्रयोग किया जाए तो इफ का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट ध्यान रखें कि वुड के स्थान पर कुड या माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुड एबिलिटी के लिए होता है और माइट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कुछ और नियम भी हैं, जैसे इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई वॉज वॉकिंग देयर, कि मैं वहां घूम रहा था। तो फिर क्या हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि यदि मैं वहां नहीं घूम रहा होता तो वह मर गया होता। तो इफ आई हैड नॉट बीन वॉकिंग देयर ही वुड हैव डाइड। तो इसमें आप देख सकते हो कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है और इधर आपको वही वुड प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे है जैसे इफ क्लॉज में वुड और मुख्य क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। जैसे इफ यू वुड लाइक टू रीड आई विल हेल्प यू। यदि तुम पढ़ना चाहोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगला है कि इफ प्लस में शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है जो कि पूरा होना बहुत मुश्किल हो। जैसे इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी कॉल मी। उपरोक्त वाक्य में निम्नलिखित तरीके से भी लिखा जा सकता है कि शुड यू हैव एनी डिफिकल्टी कॉल मी। ध्यान दें कि इफ के स्थान पे शुड का प्रयोग कर दिया गया है तो यहाँ पे इसकी हिंदी यदि से ही बनाई जाएगी, चाहिए नहीं बनेगी। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या हो, परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। तो ऐसे वाक्य आप ध्यान से समझ लें कि शुड का प्रयोग आप कंडीशन सेंटेंस में कैसे करते हैं। इफ के साथ आखोगे वर का प्रयोग, तो वर जो आएगा आपका, चाहे आपका यहाँ आई है
तो भी आप आई के साथ वर ही लगाओगे। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां जाता। तो इसमें आप देखें कि इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बी की सेकंड फॉर्म अपना वर्ब यूज हुआ है, तो इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसा कि हमने पहले नियम में सीखा था। आगे देखेंगे अनटिल, जब तक नहीं के लिए होता है कि अनटिल ही कम्स बैक ही यू विल स्टे हियर। नॉट का प्रयोग नहीं करना इसमें, कि जब तक वह वापस ना आ जाए तुम यहाँ ठहरोगे। तो नेगेटिव हिंदी होने के बावजूद भी आप ध्यान दें कि यहाँ नॉट नहीं लगाना, टिल और अनटिल होते हैं, अनटिल को नेगेटिव में यूज किया जाता है। अनलेस यदि नहीं के लिए होता है, जैसा हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था कि यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। नॉट का प्रयोग नहीं करना है, यदि तुम परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं हो सकते। तो इसमें अनलेस यदि नहीं के लिए प्रयोग करना होता है। इन केस का प्रयोग भी कंडीशनल सेंटेंस के लिए होता है यदि ऐसा हो, यानी कि भविष्य में किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करता है। जैसे सेंड हिम टू मी इन केस ही कम्स टू यू, यदि वह तुम्हारे पास आता है तो उसे मेरे पास भेज देना। तो ये कंडीशन है, शर्त, कि यदि ऐसा हो तो ऐसा करना। आगे सो लॉन्ग एज या ऑन कंडीशन दैट या आपको प्रोवाइडेड या प्रोवाइड दैट, ये एक तरीके से यूज होते हैं चारों। जैसे शर्त यह है कि जैसे कि बशर्ते, कोई कंडीशन आपको दर्शानी है कि बशर्ते ऐसा हो, कि जैसे आई शैल हेल्प यू सो लॉन्ग एज, या आपका ऑन कंडीशन दैट यू कम टू मी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बशर्ते तुम मेरे पास आओ। उस तरीके से आप देखें प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग, इसका भी वही भाव होता है बशर्ते वाला, कि आई कैन गो देयर प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यू गो विद मी, मैं वहां जा सकता हूं बशर्ते तुम मेरे साथ चलो। यानी कि जो शर्त लगाई है, कंडीशन है, वो है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं जा सकता हूं। तो इसका प्रयोग आप सीख लें। अगला है सपोज, मान लीजिए या यदि के लिए, सपोज यू ही रन्स अवे यू कैन नॉट कैच हिम। मान लीजिए या कि यदि वह भाग जाता है तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। बट फॉर का प्रयोग और देखें कि यदि ऐसा ना हुआ होता, ध्यान दें ये ऐसे प्रयोग होता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता, तो यदि तुम्हारा साथ ना होता तो मैं एक शराबी बन गया होता। तो बट फॉर योर कंपनी, ध्यान दें इसमें कहीं भी देखो नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपकी हिंदी इस तरीके से बनती है, यदि तुम्हारा साथ नहीं होता तो आई वुड हैव बीन ए ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड शराबी के लिए आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो इन्हें देखें, पढ़ें और प्रैक्टिस में लाएं। थैंक्स।